राधा स्वामी। आप सब दूर दूर से सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस इच्छा को लेकर आप आए हैं, जिस भावना को लेकर आए हैं, जिस कामना को लेकर आए हैं, मेरा सद्गुरु वो आपकी पूरी करे। ये दूसरी बात। अब मैं, क्योंकि कहते जन्मदिन, मैं तो जन्मदिन मनाता नहीं, मैं जन्मदिन नहीं मनाता, सद्गुरु का जन्मदिन नहीं होता। बताता हूँ क्यों नहीं मानता, वो बता देता हूँ। एक गांव है हिमाचल में, गगरेट के पास, उसका नाम है पंजाल। उस वक्त ये पंजाब होता था, अब हिमाचल हो गया। वहाँ पंडित मस्तराम जी रहते थे और वो रेलवे में पुलिस मैन थे। 12 साल हो गए थे उनके शादी हुए हैं, बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ था। तो वो साधु संतों को जरूर मिलते थे, प्रार्थना करते थे, बेनती करते थे, महाराज कृपा करो, मेरे कोई औलाद बच्चा नहीं है। तो एक साधु आया, उनसे उन्होंने प्रार्थना की। तो उस साधु ने कहा, मस्तराम, आपके घर अब लड़का पैदा होगा और उसका नाम आपने फकीर चंद रखना। मेरे सद्गुरु आ गए, शरीर में आ गए। कहां से आए? कहां से आए? परम तत्व से आए। इसलिए दादा दयाल जी महाराज ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरतलाल ने अपने प्यारे शिष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किताबें लिख दी, शब्द लिख दिए उनके बारे में। तो सबसे पहले उनको क्या लिखा? तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेषा। ये दादा दयाल अपने शिष्य को कह रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। एक बात, जीव जो दुखी हैं उनको अपने अंग, अंग में शरीर नहीं, दुनिया ने अंग शरीर समझा है। सतगुरु के मुखारबिंद से जो बात निकलती है वो उनका अंग होता है, उसको पकड़ लो, तुम भी पार हो जाओगे। दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु उसके देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल, अबल, अज्ञानी। 3 तरह के दुख हैं, आप सबको बताऊंगा सारा खोलकर। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल, अबल, अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दान। तो हुजूर कहा करते थे, मेरा वचन जो मैं कहता हूं यही नाम दान है। अब वो 3 ताप क्या हैं जो मैंने समझे और समझकर उन तापों को दूर होने का प्रयास किया। वो 3 ताप, 3 तरह के दुख क्या हैं? एक शरीर का रोग, शरीर की कमजोरी, शरीर में कमी, शरीर को कोई ना कोई रोग लगा रहना। पहला रोग जो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा जो उस मालिक का हमें कृपा है हमारे ऊपर, वो है अच्छी सेहत। जो उस मालिक की अपार कृपा है, अच्छी सेहत है, 5 कर्म इंद्रियां ठीक हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां ठीक हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। ये 14 कला से पूर्ण तो तुम आप हो, यही बाबा फकीर ने बताया। और तुम 14 कला से पूर्ण होके दर दर की ठोकरें खाते फिरते हो। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो गए, तुम अपने रास्ते से भटक गए, तुम्हें किसी ने रास्ता नहीं बताया। और शारीरिक रूप से जैसे ही तुम कमजोर हुए तो फिर क्या होगा? 1000 तरह की अलामतें आपको लगेगी। हमारे शास्त्र
हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि ऐन साल तेरी जिंदगी 100 साल की है। हमें 100 साल अलॉट हुए हैं 100 साल जीने के लिए, लेकिन और उसके लिए शर्तें भी लगाई। पहली शर्त ये कि 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 साल तक अपने आप को कंट्रोल में रखो, आंखों पर कंट्रोल रखो, कानों पर कंट्रोल रखो, जबान पर कंट्रोल रखो, अपने 5 ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, तो तुम्हारा कैरेक्टर कभी खराब होगा ही नहीं। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं तो 18 साल के महाराज की सेवा में आ गया। बात समझ गए? आदमी में, इंसान में, चाहे लड़की जो लड़का हो, 16 साल के बाद 16 साल के बाद थोड़ी गड़बड़ आ जाती है मन में। मैं समझ गया मेरी बात को। तो 25 साल तक जिस लड़के ने इस बात को समझ लिया, उसको जिंदगी में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। वो जो चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म की एनर्जी पूरी है, उसमें कुदरत की दी हुई ताकत पूरी है। चाहे वो सूखी रोटी खाए, लेकिन वो फिर भी खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, उसकी सेहत ठीक रहेगी और वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? यहाँ तो 25 साल क्या 18 साल में शादियाँ हो जाती हैं। लड़का पढ़ रहा है तो उसकी शादी। अरे कैसे वो जीवन में सफल हो सकता है? मेरी बात का जवाब दो, बात को समझो। तुम मानवता मंदिर में सत्संग में आए हो, ये जन्मदिन मैं कैसे मनाता हूँ? मैं उस सत्पुरुष के मुखारबिन से जो बात निकली उसको मैंने अपनाया, और अपनाने के बाद साल के बाद में उस किताब को दोबारा पढ़ता हूँ कि पिछले साल और इस साल के बीच में मैंने उनके वाणी को कहाँ तक समझा और कहाँ तक उस पर चला। ये होता है जन्मदिन। मेरी बात समझ गए? अब आए, बैठे, इधर से बात सुनी, उधर से बात सुनी, घर गए, सब कुछ भूल गए। क्या फायदा हुआ आने का? पकड़ो, मैं जो कह रहा हूं उसको पकड़ो। तुम पहली कमजोरी को समझो। पहला 3 ताप क्या है? ये पहला 3 ताप है हमारे शरीर की कमजोरी। और फिर क्या होता है? 25 साल से पहले जो भी बच्चे पैदा होंगे, सुन लो, 25 साल की उम्र से पहले जो भी बच्चे पैदा होंगे वो कमजोर होंगे, उनमें पूरी शक्ति नहीं आ सकती, उनमें पूरी लियाकत नहीं आ सकती, वो गुर्बत का जीवन व्यतीत करेंगे। क्या कहा मैंने? सोचो मेरी बात को। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो, 25 से 50 साल तक गृहस्थ में आ जाओ, अच्छी औलाद पर करो, पैदा करो, नेक औलाद पैदा करो, 2 बच्चे पैदा करो, एक लड़का एक लड़की, तुम्हारा जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। आज के जमाने में जबकि इतनी महंगाई है, और अगर बड़ा परिवार है तो उतने दुख ज्यादा होंगे, छोटा परिवार होगा उतनी ज्यादा खुशी होगी। क्या कहा मैंने? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। अपने सदगुरु बाबा फकीर का मैसेज आपको दे रहा हूँ, आपको स्नेहा दे रहा हूँ कि जिंदगी को पहले अपनी जिंदगी को बनाओ। अकेले यहाँ आकर मत्था टेक दिया, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा भाई। फॉलो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। क्या कहा मैंने? उन पर विचार करो कि क्या सुना आज, क्या कहा। 25 से 50 साल तक गृहस्थ कमाओ, अच्छी औलाद पैदा करो, उतनी औलाद पैदा करो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। 2 बच्चे आज पालना बड़ा मुश्किल है, एजुकेशन बड़ी महंगी हो गई है, नहीं तो ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। मेरी बात समझ गए? मजदूरी करेंगे बेचारे, अच्छी एजुकेशन तो अच्छी ले नहीं सकेंगे। एक बात, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ, घर में रहो, घर में रहो
और अपने जीवन को देखना शुरू करो कि मैंने क्या किया। अपनी ड्यूटीज पूरी करो, पूरी। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादी करो, उनको अच्छी एजुकेशन दो ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। ये तीसरी बात आ गई। चौथा है संन्यास, 75 से लेकर 100 तक, 100 साल तक घर में रहो। जो ड्यूटी मिली है कुदरत में दी वो करो, लेकिन बच्चों के काम में दखल ना दो। क्या कहा मैंने? बच्चे समझदार हैं, उनके काम में दखल ना दो। हाँ, आपको पूछे तो जरूर उनको चला दो, ऐसे नहीं। अपने आप को केंद्रित कर लो, अपने आप को अंदर ले लो, अपने आप को पहचानो, मैं कहाँ से आया और कहाँ मैंने जाना है। कुछ करने की जरूरत है। तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल एंड लाइन पर आ गई, कहाँ भटकते फिरते हो, कहाँ दौड़े फिरते हो? पहले जीने का राज सीखो। ये पहला राज आपको मैंने बता दिया, जो बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर मैंने सीखा, यहाँ बैठकर। दूसरा है, ये है निबलता, शरीर की निबलता। दूसरी है अबलता। अबलता क्या होती है? सहारा नहीं है किसी चीज का, अबल हो गया, अनाथ हो गया, सहारा नहीं है। और वो क्या है? हमारा मन कुछ ना कुछ सहारा चाहते हैं ना। बच्चा गिर जाता है, दौड़ कर किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है, सहारा चाहता है, खुश हो जाता है। बाप के पास जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, सहारा जिंदगी में लेना बड़ा जरूरी है। हमारे शरीर का सहारा क्या है? रोटी, पानी। जो जमीन से चीज पैदा हुई है वो हमारे शरीर के लिए है। अगर आप जमीन से पैदा हुई चीज को छोड़कर उसके अलावा कोई जो चीज है जो बनाई गई है, जो जिसको कहते हैं नकली है, मशीनों से बनी है, या पता नहीं बोतलों में बांधा जा किस मुझे क्या क्या मैं बताऊँ आपको। ये फास्ट फूड आ गया अब तो इंडिया में, फास्ट फूड बने हो, वो खाओगे तो तुम्हारी सेहत बिगड़ेगी। सीधी बात मैं बता देता हूँ। घर की रोटी, घर की दाल, घर की सब्जी खाओ, कभी बीमार नहीं होगे। शरीर को चाहिए रोटी, शरीर को चाहिए कपड़ा गर्मी सर्दी के मुताबिक, शरीर को चाहिए घर में रहने के लिए जगह। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मालिक आपको इज्जत की रोटी दे, मालिक आपको ठीक सेहत दे, मालिक आपको मन को शांति दे, मालिक आपको घर में रहने का मकान दे। यही वो आशीर्वाद देते थे। ये चीजें जरूरी हैं। और फिर और क्या कह दिया उन्होंने, आगे बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। तो सहारा लो। किसका सहारा लो? आप लोग सहारा लेते होंगे, कभी कोई चीज की कमी हो गई, सहारा कौन लेता है? बाबा फरीद का एक लाइन याद आ गई मुझे। बाबा फरीद जी का, बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। पीर कौन होता है? जिसको मानते हैं हम। फिक्र आ गया कोई ना कोई, चिंता कितने चाहिए? मैं नाम नहीं लूंगा कि वहां जाओ, जब वहां जाते हैं तो मुझे क्या जरूरत है, क्या नहीं। आप कहीं ना कहीं उस फिक्र को दूर करने के लिए जाते हो कि नहीं जाते? आप जाते हो, या किसी मंदिर में जाएंगे, या किसी मूर्ति के सामने जाएंगे, या किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, जाते हो ना। तो तुम किस लिए गए? उस जगह के लिए नहीं गए, उस देवी या देवता के लिए नहीं गए, उस गुरु के पास इसलिए नहीं गए कि ज्ञान मिल जाए। तुम अपनी चिंता, अपने फिक्र को उनके गले में डालने के लिए गए कि वो हमारा फिक्र ले लें, हम सुखी हो जाए। क्या कहा मैंने? फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। जिसने खाया फिक्र को उसका नाम फकीर। जिसने खाया फिक्र को उसका नाम फकीर। अब तुम देखो, तुम एक फकीर के दरबार में बैठे, वो भी यही कहा करते थे, बच्चा चिंता नहीं करनी। मैं भी तुम्हें कहता हूं, मैं उससे थोड़ा और आगे कह जाता हूं,
कि अपनी चिंता मेरी झोली में डाल जाओ, आप चिंता छोड़ो। तुम चिंता करते हो, तुम्हारा ख्याल जो है ये जाया नहीं जाता, ये ब्रह्मांड में जाता है। जो भी तुम सोचते हो, अच्छा या बुरा, चिंता का भरा हुआ या खुशी का भरा हुआ या आनंद से भरा हुआ या फिक्रों से भरा हुआ, वो ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड से दुगना होकर तुम्हारे पास आएगा। क्या कहा मैंने? इस बात को समझो। इसलिए संतों ने लिखा, शिव संकल्पमस्तु, मेरे सदगुरु बाबा की जी कहा करते थे, शिव संकल्पमस्तु, हमेशा सबका भला चाहो, अच्छे विचार रखो, नेक विचार रखो। ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये नफरत, ये चुगली, ये निंदा, ये तुम्हें ले डूबेगी। जिसकी बुराई भी आप करोगे उसकी बुराई आदि तुम्हें मिल जाएगी। याद रखना, तुम किसी की बुराई करते हो और तुम्हें पता ही नहीं है, वो बुराई तुम्हें आधी मिल जाएगी। इसलिए सहारा किसी सत्पुरुष का ले लो, किसी नेक आदमी का सहारा ले लो। और माँ बाप से बड़ा और कोई नेक हो नहीं सकता, मेरी तो ये बात है। पहली बात, मैं यहाँ अगर बैठा हूँ तो माँ बाप के आशीर्वाद से यहाँ बैठा हूँ। क्यों 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 मैं कह रहा हूँ ये बात? मैं 6-7 साल का था तो मुझे को पता नहीं था कि ये दुनिया क्या है। 6-7 साल का बच्चा क्या होता है ना? तो मैं गांव में बैठा था, मैं घर में, हमारा जो घर था वो सड़क के किनारे था गांव में। तो वहाँ गांव का जो भी कोई बुजुर्ग मर जाता था, जब कोई भी मरता था तो वो हमारे घर के आगे से जाते थे उसको लेकर। 4 आदमी ने उठाया होता था, आगे आगे एक आदमी आग लेकर चला हुआ है, पीछे औरतें रो रही हैं, मर्द रो रहे हैं। और मैं, क्योंकि आंखें मेरी बचपना था, तो उसको जाकर लकड़ियों में रख दिया और उसको आग लगा दी। मैं तो देखकर डर गया। मैं माँ के पास आया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने माँ से पूछा, माँ ये आदमी ने क्यों हो गया? कहती, बच्चा वो मर गया। मुझे नहीं पता सी मरना क्या होता है। वो मर गया। माँ मर के वो क्यों गया, कहाँ गया? भगवान के पास चला गया। भगवान का भी पता लग गया कि भगवान है, मरने का भी पता लग गया, 2 बातें पता लगी। मैंने कहा, माँ वो मरा क्यों? वो क्यों नहीं मरा? क्यों मरा वो? कहती, वो बूढ़ा हो गया था। तीसरा कारण ये मतलब मिला कि बूढ़ा होने पर कोई भी जिंदा नहीं रहता, है ना? मैंने कहा, माँ मेरी है, तू भी तो बुढ़ी हो जाना, तुम ही मर जाना है। हमको तो मैं टहले नहीं मरना, माँ तो दिन दी ना। मैं कहा, मैं भी बूढ़ा हो जाना तो मैं भी मर जाना। तो नहीं पुत्र, तू नहीं एक गल नहीं सोची। मैं तुम्हें अपनी कहानी बता रहा हूँ, तुम्हें सहारा देने की कहानी बता रहा हूँ। परमदयाल जी महाराज ने कहा, निबल अबल अज्ञानी को अंग लगा ले, उसको ले जा पास। तो रात को सो गया मैं। रात को जैसे ही बिस्तर में सोया, दिए होते थे, बुझा दिया और मेरे सामने वो सारा सीन आ गया, आदमी के जलने का, औरतों को रोने का। और मैं तड़प के उठा, मार के उठा, माँ मैं मर गया, माँ मैं मर गया। मामा मेरे पास आ गई, मुझे जफ्फी में लिया। मुझे क्या हुआ? मैं क्या, माँ मैनू तू ये दस पे एक किता दी गल है, क्यों मरना, मरदा किथे जाता, आया क्यों जे, मरना ही सीधा, जम्मिया क्यों? बात समझ रहे हो? बचपना। मेरी माँ कहती, बेटा देख, मैनू इतना ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान गुरु दे सकता है। अब मेरी बात पकड़ा, ये ज्ञान गुरु दे सकता। और उन्होंने उस वक्त पंजाबी में कहा, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। मैं क्या मायरा की मतलब? कहती, बेटा शाह हुंदा जेड़ा पैसे दिंदा, उधार दे दिंदा। लड़की की शादी करनी है, उन्होंने को पैसे फड़ लिया, शादी कर दी, फिर उन्होंने थोड़े थोड़े करके मोड़ देते, इधर पर जाते। ठीक है। और गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता।
बस फिर ज्ञान में ढूंढने चला गया गुरु को। सब सुबह उठना तभी गुरु गुरु गुरु, शाम को तभी गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। लंबी कहानी है। मैंने व्रत भी रखा, रोटी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। फिर मेरी माँ गुरुद्वारे गई, हमारे पंजाब में गुरुद्वारे है ना, वहाँ से संत को लेकर आई। उसने समझाया मुझे कि बेटा तू भी छोटा है, तेरे को गुरु मिल जाएगा। मैं बात समझ गया। वो मेरी जो डिमांड थी, पंडित शर्मा जी ने कहा ना, डिमांड है मांगो मिलेगा। मेरी डिमांड गुरु की थी और वो मुझे खींच कर 18 साल की उम्र में हजूर परमदयाल जी महाराज के दरबार में, ये मंदिर नहीं था, 1956 की बात कर रहा हूं मैं, 1956 आपके पैदा भी नहीं हुए होंगे। मुझे ले जाने वाला ले गया, मुझे खींचने वाला खींच ले गया परमदयाल जी महाराज के दरबार में। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे दूर से देखा और मेरे शरीर में परिवर्तन हो गया उनकी दृष्टि से। और मैं गया उनके शरीर, लोग जाते थे मत्थर थे कि कोई वहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया। और मैं क्या बाबा, मैं तेरी छड़ना, मैं तो बह गया उठे, क्योंकि मेरी अंदर में आवाज़ मान ली कि तू आ गया। और सदगुरु बाबा फकीर ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया और मुझे एक किताब दे दी, संभाल के पहले खोल कर रखी हो, उन्होंने निशान लगाया हुआ। मुझे लगा कि वो मेरा इंतजार कर रहे थे। किताब मेरे हाथ में दे दी, कहते बच्चा ये शब्द पढ़। मैं मस्ती में वो शब्द पढ़ा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। क्या कहा मैंने? गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। और मेरा यही तो सवाल था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? इतना मुझे बता दो, भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। मैं क्यों भटक कर दुनिया में आया? मेरे सारे सवालों के जवाब, वो बाबा फकीर मेरा हो गया तो मैं उनका हो गया। और आसरा ले लो, सहारा लो, बगैर सहारे के जिया नहीं जाएगा। किसी बुजुर्ग का सहारा ले लो, किसी सत्पुरुष का सहारा ले लो, जिसको तुम अच्छा मानते हो, समझते हो कि ये साफ है, नेक आदमी है, उसका सहारा ले लो। वो नहीं सहारा बनेगा तुम्हारा। मैं क्या कहूँ, मैं तो कहना नहीं चाहता जरा इज्जत के लिए। मैं तो सेवक हूँ, मैं तो ना गुरु नहीं हूँ, मैं ना गुरु हूँ, ना संत हूँ, ना महात्मा भाई। मैं सतगुरु के सत्संगियों का सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ। और हर वक्त ये चाहता रहता हूँ कि जो मेरे पास आए वो सुखी जाए, उसकी मनोकामना पूरी हो। तो ये है सहारा। मन तुम्हारा सहारा चाहता है, मन को सहारा दो। तीसरा दुख क्या है? अज्ञान। अज्ञान किस बात का? अपने आप का अज्ञान। हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, दौड़े फिरते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर लिखते हैं कि अब कबीर आदि संत हुए। मैं पहले भी कई बार सत्संगों में कह चुका हूँ, वो किसी को नहीं मानते थे, केवल उस मालिक को मानते थे। सतपुरुष संत मालिक को मानते हैं। और उसका रूप क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपना जन मालिक दिया मिलाए। बस वो मना देगा और कोई मना नहीं सकता। एक बात तो मैंने आपको ये कह दी, आप कौन हैं? आप माल के कुल की अंश हैं। वो अंश क्या है ये भी क्लियर कर देता हूँ। वो अंश क्या है? तुम्हारा शरीर उसका अंश नहीं है। तुम्हारा शरीर पंच तत्व का बना हुआ है और सबका पांच तत्व का शरीर बना है। चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा, पांच तत्व के हम बने हैं। और जितना ब्रह्मांड है ये भी पांच तत्व का है। ब्रह्मांड जानते हो, जमीन है, आकाश है, इसके बीच में क्या है? पानी है, हवा है, और इसमें कौन है? सूरज है, जो ये ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड की जो चीज है वो हमारे शरीर में है, तुम्हारे शरीर में। तो तुम क्या हो? तुम पूर्ण ब्रह्मांड हो। पहली बात।
तुम स्वयं ब्रह्मांड का रूप हो और तुम कुछ और ही बने फिरते हो। तुम अपने आप को भूल गए। इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला है, बाहर की दुनिया को कुछ चलाने वाला है ना। सूरज अपने टाइम पर चढ़ता है, अपने टाइम पर गुम हो जाता है? कभी फर्क पड़ा? उसका नॉर्मल रूटीन है। हवाएं चलती हैं, सर्दियों में ठंडी, गर्मियों में भी अपने मौसम के मुताबिक चलती है। जल है, बारिश होती है, पानी दौड़ता है। किधर को दौड़ता है? दौड़ता है ना, पानी रुकता तो नहीं, सागर की ओर भागता है। वहां से आया है, वहीं को जाना चाहता है। दरिया उधरी भाग रहे हैं, नदियां उधरी भाग रही हैं और जाकर वहीं मिल जाती है। मैं मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह से वह हवा है, ये हवा है, हमारा प्राण है। सूरज है, ये हमारे प्राण है, हमें जान देता है। अगर सूरज ना हो, धरती पर कुछ भी पैदा नहीं होगा। सिर्फ सूरज पैदा करता है। धरती में गर्मी आती है और चीज़ें पैदा हो जाती हैं। आप कमरे में लगा लो, पैदा होगी, लेकिन पीली रहेगी। कुछ ऐसे हैं पौधे जो अब साइंटिस्ट ने निकाले हैं, जो अंदर भी हो जाते हैं। वो साइंटिस्ट की जो खोज है। अब ये बात को पकड़ो, क्या है तुम 5 तत्व का एक केवल पुतला हो। माटी एक अनेक भांति से साजी सर्जनहार है। माटी एक है, हम सबको उसने बनाया है। हमारे शरीर अलग अलग हैं। फिर हमारे अंदर एक मन है। मन का कोई रूप नहीं है, मन सूक्ष्म है, लेकिन उसमें सारा कुछ है जो तुम्हारे शरीर में है। वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है। जैसे तुम लोग सोपन में चल जाते हो, सोपन में खाते हो ना, सोपन में हंसते भी हो, कपड़े भी बदलते हो, करते सब कुछ करते हो ना सोपन में। तो वहाँ शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन सारा खेल खेल रहा है। तो मन बहुत ताकतवर है, तुम्हारे अंदर मन है। अब ये 2 चीजें, जो मन है हमारा और जो शरीर है हमारा, ये कभी एक नहीं हो सकता। इनकी बनावट माहौल के मुताबिक, पेरेंट्स के मुताबिक, तुम्हारे रहन सहन के मुताबिक, तुम्हारी आबो हवा के मुताबिक, तुम्हारे देश के मुताबिक, जो तुम खाते पीते हो उसके मुताबिक तुम्हारा शरीर बनता है। आप अमेरिका में जाइए, जितने वहाँ के लोग हैं गोरे हैं, बिल्कुल गोरे हैं, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है। बात समझ गया? ठंडी वाले लोग बहुत गोरे होते हैं, और जहाँ गर्मी भी पड़ती है, जहाँ सर्दी भी पड़ती है, तो हमारे रंग दोगले हो गए। गोरे भी हैं, काले भी हैं, सांवले भी हैं, सब बन गए। ठीक है। अब 2 चीजें आप सबके पास हैं जो सब में एक हैं। मेरी बात को गौर से सुनना। शरीर हमारे एक नहीं है, मन हमारे एक नहीं है। एक तुम्हारे अंदर आत्मा है, वो क्या है? वो प्रकाश रूप है। तुम सब आत्मा हो और प्रकाश रूप हो, सब में वही है। मेरे अंदर भी वही है, यहाँ तुम्हारे अंदर भी वही है। गायत्री मंत्र को पढ़ते होगे, गायत्री मंत्र में उसी का तो उदाहरण दिया हुआ है। मुझे संस्कृत नहीं आती, उसमें यही आदेश है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण से आगे जाओ, वहाँ तुम्हारे अंदर सूरज है, उसके दर्शन करो और उसके प्रकाश में अच्छे विचार रखो, अपने जीवन में सुखमय बनाओ। ये उसका मतलब है। और ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू ज्योत स्वरूप है। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बहनों में कोई फर्क है ना मेरे वीरों में कोई फर्क है। तुम्हारे अंदर भी आत्मा वही है, इन सब के अंदर में आत्मा वही है, मेरे अंदर भी आत्मा वही है। अब है एक चौथी चीज जिसका दुनिया को पता नहीं है, जिसका दुनिया में ज्ञान ही नहीं है। दुनिया में तो एक ही बात कही जाती है, सिर्फ आत्मा अमर है, आत्मा ये है, आत्मा वो है, बस इसी का कहानी डालते हैं, बाकी कोई आगे जाता ही नहीं है। संत आगे गए, 3 छोड़ चौथा पद तीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। इन तीनों से परे आगे क्या है? सतगुरु है। उस तीनों से आगे क्या है? आपका अपना सेल्फ है। तुम वास्तव में जो तुम हो, उसको संतों ने सुरत का नाम दिया है।
अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, हिंदी में उसको चेतना कहते हैं और पंजाबी में उसको होश कहते हैं। बच्चा सोया है ना, सुबह बच्चा सोया है, स्कूल का टाइम हो गया तो बाप कहता वो काका उठिया नहीं, हले स्कूल जाने का टाइम हो गया। वो कहती उठिया तो सी पर इन्हें होश ही नहीं आती। क्या कहा मैंने? तो होश क्या चीज़ है? होश के बगैर हमारा शरीर निकम्मा है। बात समझो। जैसे मैं मिसाल से समझा देता हूँ, जैसे मेरे दादा परमदयाल जी महाराज ने बात की, यहाँ बरामदा होता था, बरामदा उस हॉल के सामने, तो महाराज जी उस बरामदे के उल्ले कोने में बैठा करते थे सर्दियों में। तो हम आते थे उनके पास, वहीं बैठते थे। 11 बजे आ जाना, बस उनके पास बैठना। लोग आते थे, मत्था टेकते थे, प्रसाद लेके थे। सानू तो उन्होंने लोड़ सी, प्रसाद की लोड़ ही नहीं। तो महाराज जी ने वहाँ बताया, बच्चा जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी क्या है? शरीर, मन और आत्मा, ये जिंदगी है। और हस्ती क्या है? हस्ती तुम्हारी सुरत है। कैसे? आदमी सड़क पर जा रहा है, मैं उनकी वाणी कह रहा हूं क्योंकि आज उनका प्रकाश उत्सव है। प्रकाश अज्ञान को दूर करता है, ज्ञान देता है। प्रकाश में सब चीज नजर आती है, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। इसलिए गुरु का मतलब है गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। गुरु रोशनी करता है, अंधेरा दूर करता है। तो मेरे दादा ने बताया कि नौजवान जा रहा है, पीछे से तेज गाड़ी आई, उसकी टांग वो गिरा, टांग के ऊपर से निकल गई, टांग चूर चूर हो गई और वो तड़फ रहा है, रो रहा है, बचाओ मुझे, माँ मुझे बचाओ, आप रोना पाना। लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे चक्या, वो कहना मैंने बचा लो। उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, नौजवान के। डॉक्टर कहते देखो बच्चे की हालत खराब है, अब तुम फैसला करो क्या चाहते हो। अगर इसको जिंदा रखना है तो इसकी टांग अभी काटनी पड़ेगी, नहीं तो खून सारा निकल जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। अब बताओ क्या करना। कहते महाराज हमारा बच्चा बच जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, एक उसको टीका लगाते हैं। जैसे टीका लगाते हैं वो हाय हाय करना भी बंद कर देता है, रोना भी बंद कर देता है, वो दर्द भी उसका बंद हो जाता है और वो चाम से लिपटा हुआ है और डॉक्टर उसकी टांग को काट देता है। अब जो इस हालत में है उसकी तकलीफ कौन फील कर रहा था? तकलीफ, वो तकलीफ जो उसकी टांग की थी, किसको थी दुख? यहां थी, सुरत को थी। अब सुरत वहां से पीछे चली गई, यहां आ गई ऊपर, तो सारे अंग बंद हो गए। ना वो देख सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है। मेरी बात समझ गए? जब तक वहां से सुरत दोबारा शरीर में ना आए वो नहीं बोल सकेगा। वो दोबारा सुरत जब शरीर में आती है तो फिर वो बोलने लगता है। इसकी मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा, मेरी बात को पकड़ते रहो। बच्चा पैदा होता है तो वो जब बाहर आता है माँ के गर्भ में, हम उल्टे लटके होते हैं, उल्टे होते हैं ना। तो जब हम बाहर आते हैं तो डॉक्टर यकदम क्या करते हैं, एक तो नाड़ू काटते हैं, दूसरा बच्चे को सीधा कर देते हैं। जैसे सीधा करते हैं वो रोता है, एकदम रोने लग जाता है। अगर बच्चा ना रोए तो डॉक्टर कहते हैं बस बच्चा तो है नहीं। आप समझ गए मेरी बात को? अगर वो रो दे तो बच्चा ठीक है। अब वो क्यों रोया? मैंने डॉक्टरों से बात की, जो बच्चे पैदा करते हैं, तुम ऐसा बच्चा करते हो? कहते हैं कमल जी हमें नहीं पता, हम तो उसको एकदम, हमारी कोशिश होती है कि उसको एकदम सीधा कर दें। क्यों उस वक्त? क्योंकि वो 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, तो उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी सूरत जो थी, हस्ती, वो यहाँ थी। जैसे सीधा किया वो झटका खा के यहाँ आ गई और वो रो पड़ा, हाय मैनू की हो गया। बात समझ गया? यहाँ
फिर बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चा बिस्तर पर लेटा है और वो क्या करता है, दूध पी लिया, खुश है, वो हाथ पांव मारता ना ऐसे, हाथ पांव क्यों मारता है, लत्ते टांगे भी मारता है ऐसे, वो इसलिए मारता है कि वो सुर्त जो है, वो हस्ती जो है नीचे के शरीर में भी चली जाए। क्या कहा मैंने, जब तक वो नीचे जाएगी नहीं तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा। तुम अपनी टांग को बांध दो, यहाँ खूब बांध दो, तुम्हारा पैर सुन्न हो जाएगा, उसको जो मर्जी करो उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो सुर्त जहाँ रुक गई, तुम्हारी वो जो हस्ती है वो रुक गई। इसलिए वो जो हस्ती है वो माल के कुल की अंश है, वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है अंश रूप में। इसलिए संतों ने बार बार कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, मैं तो तेरे घट का आस और विश्वास हूँ। जब मान लो कि अब मैं आपको बड़ी ऊंची बात सुना देता हूँ, परमदयाल जी महाराज के दरबार में आए हो, मैं माँ के घर में पहले भी सुनाता हूँ क्योंकि मेरी मैं मर गई, मैं क्या है कुछ भी नहीं, कैसे कुछ भी नहीं, माँ के गर्भ में रहा तो मेरा शरीर बन गया, मैंने तो पता ही नहीं। माँ ने जो खाया, जो माँ ने पिया, जो माँ ने देखा, जो माँ ने सुना, वो सारे का सारा मैंने अंदर ही मिलता रहा। क्या कहा मैंने, आप समझते हो, बिलासपुर से आए हो, दूर दूर से आए हो, अलीगढ़ से आए हो, बॉम्बे से आए हो, इधर से आए हो, राजस्थान से, हरियाणा से, मेरी बात समझ रहे, मैं दर्द दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब मैं माँ के गर्भ में था मैंने कुछ नहीं किया, कोई करने वाली हस्ती करती रही, मेरा शरीर इतना ना बड़ा था, ठीक है। बाहर आया, माँ के गर्भ में था तो जहाँ दुन्नी मेरी जो नाभि है, नाभि से एक नाड़ थी, वो माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, वहाँ से मुझे भी सब कुछ मिलता था खाने को, मुझे भी सब कुछ पीने को मिलता था। बात समझ रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। जैसे मैं बाहर आया और नाड़ू काट दिया तो माँ के स्तनों में दूध उतर आया। बात को समझो, उस मालिक ने क्या इंतजाम किया कि ये रोटी नहीं खा सकेगा, दांत नहीं है, तो माँ के स्तनों से अपने आप दूध बहने लग गया और माँ ने छाती से लगा दिया, दूध पिया जब तक दांत नहीं निकले। क्या कहा माँ ने, बच्चे के दांत निकलते हैं, माँ का दूध भी सूख जाता है। क्या कहा मैंने, देखो तजुर्बा करके, मैं कोई बात कह रहा हूँ, कोई बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मालिक किसका, जो तुम्हारे अंदर अंश है, जो तुम्हारे अंदर अंश है, वो मालिक उस अंश की कितनी देखभाल कर रहा है। पकड़ी बात को, कितनी देखभाल की कि अब नाड़ू नहीं है खाने के लिए, पेट में कुछ नहीं जाएगा तो माँ के स्तनों से दूध दे दिया, जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत मिले तो अन्न भी दिया, तब फिर अन्न भी खाने को मिल गया। एक बात क्लियर कर दी मैंने कि तुम कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ भी किया, तुम्हारा उसमें कोई हाथ नहीं है। अब दूसरा हाथ तुम्हारा मैं बताता हूँ, तुम रोटी खाते हो, तुम पानी पीते हो, तुम दूध पीते हो, तुम फल खाते हो, ना जाने क्या क्या खाते हो। कोई माई का लाल कहे कि मैं उसको पचाता हूँ, मैंने पचा लिया, कौन पचाने वाला है, किसी को पता अंदर क्या मशीनरी लगी हुई है, और आपका दिल धड़क रहा है, तुम्हारा कुछ उस हाथ में है कि मैं दिल धड़का रहा हूँ, तुम्हारे नब्ज चल रही है, तुम अपने आप को पूछो, तुम नब्ज को चला रहे हो,
बताओ मुझे। कुछ नहीं कर रहे ना खाना पचा रहे हो, ना दिल धड़कना तुम्हें पता है, ना तुम्हें नब्ज चलने का पता है, और फिर तुम सांस ले रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम सांस ले रहे हो। कोई आदमी बताए कि जी मैं सांस लेता हूँ, मेरे कंट्रोल में सांस है। भारद्वाज साहब, कोई कहे कि मैं सांस लेता हूँ, मेरी मर्जी से सांस आता है, कोई भी माई का लाल बताए। ना तुम सांस लेने वाले, ना तुम रोटी खा के पचाने वाले, ना तुम दिल की धड़कन पर कंट्रोल रखने वाले, ना तुम नब्ज पर कंट्रोल रखने वाले, तो फिर तुम क्या हो? और सुना देता हूँ तुम, और ले चलता हूँ तुम्हें प्रैक्टिकली। आप होशियारपुर मानवता मंदिर में बैठे हैं, ले जाओ कुछ। दादा मेरे कहा करते थे, गंगा बह रही है, नहा लो। नहा नहीं सकते तो हाथ मुंह धो लो, हाथ मुंह नहीं धो सकते तो हवाई ले जाओ, ठंडी हवाई ले जाओ। तुम्हारे पाँव में चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई। इसको लगी चोट मेरे पाँव, कह देते हो ना मेरा पाँव। तुम और हो पैर, और तुम्हारे पेट में दर्द हो गई, तुम डॉक्टर के पास जाते रहो, डॉक्टर साहब बुरा हाल है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, वो देखेगा, दवाई देगा, तो पेट भी तुम्हारा नहीं, तुम और हो, पेट और है ना? ठीक है। फिर तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया, तुम आंख वाले डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरी आंख में कुछ पड़ गया। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी आंख पर भी कुछ नहीं है, कंट्रोल है नहीं है। तुम्हारे दांत में दर्द होगी, डेंटल सर्जन के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द है। तुम बताओ शरीर के किसी हिस्से में तुम्हारा हाथ है? तो फिर कौन है वो जो तुम्हारे सांस चला रहा है? कौन है वो जो तुम्हारा खाना पचा रहा है? कौन है वो जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है? कौन है वो जो तुम्हारी आंख में बैठकर देखता है? कौन है वो जो तुम्हारे कान में बैठकर सुनता है? कौन है वो जो तुम्हारी रचना पर तरह तरह के रस का आनंद लेता है? मुझे पता लग गया क्या कि मैं हूं ही नहीं। क्या कहा मैंने? मैं शरीर में नहीं हूं। कौन रहने वाला है? माल के कुल की अंश रहती है इसके अंदर, वो ही मेरी देखभाल करती है, वो ही मेरा सारा इंतजाम कर रही है। तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का फिक्र? सुन रहे हो? मुझे किस बात का फिक्र? जे तुम मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। तुम अपने आप के ही नहीं होते हो, तुम तो टुकड़े टुकड़े हुए हो, जातियों में, धर्मों में, पार्टियों में। तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? ओ आओ, इंसान बनो, इंसान बनो का झंडा जहां लहरा रहा है मेरे सपनों के दरबार में। जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे तुम इस बात को नहीं पहचान नहीं सकते। तो मेरे दादा कहा करते थे कभी कभी सत्संग में, ओ मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया, और मैनू बात याद आ गई, और मैं भी समझ लिया, और मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की। क्या कहूँ? पैर मेरा मेरा नहीं है। क्या कहूँ? शरीर मेरा मेरा नहीं है, कुदरत का है। क्या कहूँ? मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है उसको तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। क्या कहा मैंने? तुम अपने आप को समझो, तीन ताप में क्यों तड़प रहे हो? तुम पूर्ण हो, पूर्ण। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, अरे सत्संग में मैं अनामी धाम से आया हूं, और फिर साथ ही कह देते थे तुम भी अनामी धाम से आए हो, तुम भी वहीं से आओ। हमारा सोर्स एक ही है, हमारा आने का एक ही जगह है और कोई दूसरी है नहीं। हम वहां से आए, लेकिन यहाँ आकर हम कुछ बने बैठे हैं, तो कैसे हमारा गुजारा होगा? तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल, अबल, अज्ञानी। मैंने निबलता भी बता दी, मैंने अबलता भी बता दी, और मैंने अज्ञानता भी बता दी कि हमें अपने आप का ही पता नहीं है। और क्या कहूँ?
बात समझ रहे हो? अब मैं आगे चलता हूं। आगे क्या कहा मेरे सतगुरु ने? तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। कहते तेरा रूप क्या है? तेरा रूप तो अद्भुत है, तेरी अद्भुत देही है। तू यहाँ क्यों आया? जगत का कल्याण करने के लिए आया। किसका? जो कल्याण करवाना चाहता है। क्या कहा मैंने? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि चलो बाबे ने कहता आशीर्वाद, तुम आशीर्वाद लेने वाले बनो तो मिल जाएगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज ना पावी चूक चक्री माँ। बंदा उस सतगुरु की उस मालिक की मौज को नहीं समझता। कभी मंदिर में दौड़ा हुआ है तो मस्जिद में दौड़े हुए हैं, कोई तीर्थ यात्रा पर जाओ भाई, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो तो अलॉटमेंट पहले तुम्हें हुई है। जो मिलना है वो तुम्हारे लिए अलॉटमेंट हुई है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्म में लिखा है। लिखा ललाट टले नहीं टारा, भावी को मेटनहारा। जो लिख दिया, चाहे चालीसा पढ़ो, चाहे मृत्युंजन का पाठ करो, चाहे यात्रा करो, चाहे दान दो, उसका अलग में तुम्हें फायदा हो सकता है। लेकिन जो कर्म तुमने किया, कर्म गति तारे नहीं डरे। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पाना। बात समझ गो? क्या करना? कर्म क्या है? अब कर्म भी बता देता हूँ। जो सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज की कृपा से मैंने समझा कर्म क्या है। कर्म है 3 तरह का। कर्म 3 तरह का है। मन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है, और कर्म से भी कर्म होता है। क्या कहा मैंने? मन से कर्म, मन में बुरे ख्याल रखना, लोगों के लिए बुरा सोचना। बात समझ गए? ईर्ष्या करनी, द्वेष करना, तुम अपने लिए बहुत बुरा बीज बो रहे हो। मन को शुद्ध करो। ये मन जो है, इसके तुमने तो इसमें घोड़ा बनाया हुआ है मन ने, जबकि वो तुम्हारा घोड़ा है। तुम्हें उस पर सवार होना चाहिए, लेकिन तुम तो वो तो जो मन चाहता है वो तुम करते हो, तो कैसे सुखी होगे? वो तो कुछ भी नहीं है, मन तो है ही कुछ नहीं। इसलिए सिमरन दिया जाता है मन को कंट्रोल करने के लिए। संत कहता है बच्चा ए नाम जपया कर, ए सिमरन करया कर, ध्यान करया कर, तेरा मन टिकाने आ जाऊगा। और इस ख्याल से कर सिमरन कि मेरी बुराइयां दूर हो जाए। बात समझ गए? अगर तुमने इस बात को नहीं समझा और सिमरन करते हो, यहाँ ध्यान करते हो यहाँ, तो जो तुम्हारे अंदर कमी है वो और बढ़ जाएगी। क्या कहा मैंने? अगर तुम क्रोध करते हो और नाम जपते हो तो तुम और ज्यादा क्रोधी हो जाओगे। अगर तुम नाम जपते हो, तुम्हारे अंदर कामनाएं बहुत हैं, तो तुम्हारी कामनाएं और बढ़ जाएंगी। अगर तुम्हारे में ईर्ष्या है, तुम नाम जपते हो, तुम्हारी ईर्ष्या और बढ़ जाएगी। नाम में बड़ी भारी ताकत है। इसलिए इससे ये मांगा करो कि मेरी सारी बुराइयां दूर हो जाएं और मुझे मेरे सतगुरु के दर्शन हो जाएं। आपकी बात बन जाएगी। मन साफ हो गया। जब मन साफ हो गया तो फिर वहां कौन आएगा? कौन आएगा? तुम्हारा सतगुरु आएगा और कोई नहीं आ सकता। मगर तुम लोग तो करते नहीं हो। 25-25 साल 27-27 साल हो गए लोगों को नाम लिए हुए। वो ढाक के 3 पात, वही घरों में झगड़े, घरों में लड़ाइयाँ, घरों में शांति नहीं। वो मैं पूछता हूँ ना, तुसी कादे नाम धारी बड़े, तुसी तो राधा स्वामी मत भी बदनाम कर दिया। एक दूसरे से द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक गुरु के चेले दूसरे गुरु के चेले को अपना दुश्मन समझते हैं। अरे क्या बात है! ये कहाँ की बात हुई?
इसलिए पहले मन को ठीक रखो। मन ठीक है तो वचन भी ठीक होगा। जिसका मन ठीक नहीं उसका वचन भी ठीक नहीं होगा। आप समझ गए ना? मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। प्यार नाल गल कर लो, है ना। जैसे तुम घरों में देखा होगा, मैं तो आपको मिसाल दे देता हूँ, बहू ने कितने नमक ज़्यादा पाता सब्जी जी, है ना। और तुम थाली हो हमारी चक के गुस्से में आकर, ये क्या है, सब्जी बनाई सुधा नमक। गुस्सा आप भी किया, अपने शरीर को तकलीफ दी। तुम्हें पता गुस्सा जब आता है तो इंसान के खून का दौरा कितना बढ़ता है। आजकल ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि नमक खाते हैं ना ज़्यादा। जैसे सफ़ेद नमक जो है ना, टाटा नमक, वो नमक, ये सब बीमारी का घर है, मत खाया करो। वो खाओ पुराना नमक, सिंधा नमक जिसको पहाड़ी नमक बोलते हैं। तो एक तो ये तरीका है, बहू को भी डांट दिया और वो सब्जी भी खराब गई। वैसे कह दो बेटा तेरे गलती तो नहीं हो गई, एकदम फिर दोबारा तो नहीं पाता। ले एक गल बन गई, कुड़ी को पता लग गया बहू के डैडी वाकई नमक में ज़्यादा पै गया, उनके बस नहीं पाएगी। मेरी बात समझ गए ना? पानी का गिलास दिया आधा तो तुम पता लगा, तुझ के तो अद्धा खानू लिया भर के लिया सी, अद्धे में भरिया समझ लो। हो सकता घड़े च ना पानी होवे, उन्ना ही सी। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ। अपनी ज़बान को मीठा बना लो, सुखी हो जाओ। और दूसरी बात कह देता हूँ कि जब लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए तो लड़की के घर में अपना दखल मत दो। बस उसको ब्याह दिया, तू जान तेरा कम जाने, बस अपने पति को सवाल। मैंने कहानी याद आ गई, मेरे बाबा जी मैंने सुनाने होते थे। मेरे पहले बुजुर्ग जो थे ना, बुजुर्ग, वो कहानियां सुनाया करते थे। अब तो टीवी है, सारे ने घर अंदर 3-3 टीवियां लगी हैं। बापू के कमरे च होर, बेटे के कमरे च होर, सारे के कमरे टीवी लगी है। गल करने का मौका ही नहीं, कितना करनी। बापू ने गल सुनाई, बेटा लड़की की शादी कर दी, तुम सुन लेना ध्यान से। वो शादी कर दी तो शादी के बाद 15-20 दिन के बाद वो फेरा मारने आई ना, तो माँ ने पूछा, पुत्र तेरी सस किदा? चंगी है? माँ मैं चंगी। माँ मैं चंगी। अच्छा, एक गल खत्म हुई। माँ ने समझ लिया कि ठीक है, मेरी बेटी कहती मैं चंगी, तो भी चंगे होने। बाप ने आया, वो पूछा, बेटे किदा तेरा सौरा ठीक है? चंगा? हाँ पापा मैं चंगी। भूआ आई, भूआ ने पूछा, बेटा तेरी किदा सौरा ठीक ने? चंगे है? माँ मैं चंगी, भूआ मैं चंगी। दादी माँ आई, दादा आया, उन्हें पूछा, बेटा किदा? बापू मैं चंगी। वो जो दादी आई ना, दादी ने भी यही गल कह दी, दादी माँ मैं चंगी। वो कहती खसम खानी है, मैं पूछती भी तेरी सस किदा, तेरा सौरा किदा, तेरा पति किदा, वो तो दस। कहती माँ जब मैं ही चंगी हाँ तो मैं किसी को बुरा किदा कहा? जब मेरा ही सारे नाल प्यार है, सारे में प्यार ना बोलना, सारा काम करना, तो किसी को बुरा कहना ही नहीं, ना बुरा देखना। तो मैं चंगी तो सारे ही चंगे। ओ बुरा जो देखण में चला, बुरा ना मिलिया को, जब दिल देखा अपना मुंह से बुरा ना को। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। इस बात को पकड़ लो बेटा, क्या कहा मैंने? यूं ही जिंदगी है, उस मालिक की है ये जिंदगी। जाना है यहाँ से, वो पूछेगा क्या किया तुमने? कर्मा दे होने या फैसले, वो तो हो गया। तो मैंने मन की बात की। अब रहा वचन। वचन से भी हम बहुत बुरा कर्म करते हैं। आप रामायण पहला हुई ना, रामायण त्रेता युग की है, तो आप सब जानते हैं कहानी। मैं लंबी कहानी क्यों कह पावा कि होया कि नहीं होया। मैं तेरे को गल मानना कि जब जंगल में राम और सीता जी और लक्ष्मण जी थे तो शूर्पणखा का नाक काट दिया। उसने जाकर अपने भैया को बताया
ठीक है, ये बात हुई। तो वो फिर आ गया रावण बहन का बदला लेने वास्ते। वहाँ तो कोई मिला नहीं। वो जो लक्ष्मण था भी, वो भी सीता ने भेज दिया था। कैसे भेजा? वो मरीच था, वो तो हिरण बनाया था रावण ने अपनी शक्ति के साथ। तो वहां से आवाज आई, हे लक्ष्मण, हे सीता मेरी मदद करो। वो था तो नहीं। सीता ने सुना, लक्ष्मण वो तेरे भैया को बड़ी कष्ट है, आप जाओ, जल्दी जाओ, उनकी मदद करो। कहता मैं माते मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी आपके पास है, मैं जहाँ रहूंगा मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने बड़े कड़वे शब्द कह दिए। क्या कहा? क्या कहा? जिसने सारे रामायण का तख्ता बदल दिया। लक्ष्मण तुम क्यों नहीं जा रहे भैया के पीछे? तेरी मेरे प्रति नीयत खराब है। बस इतना कहने से सीता की वो शक्ति जो अपने आप को जगत जननी कहती थी वो खत्म हो गई और रावण उसको उठा कर ले गया। एक बात सुन ली आपने। और फिर महाभारत में क्या हुआ? द्रौपदी ने क्या थी, क्या नाम था उसका? हाँ, द्रौपदी थी ना। द्रौपदी ने जब अपना नया महल बनाया तो कौरों को भी बुलाया और महल ऐसा बनाया जिसमें पता नहीं लगता था जो पत्थर है कि पानी है क्या है। इतना सुंदर उसका फर्श। तो बेचारे दुर्योधन उसके भाई सारे उस रास्ते से आ गए जहाँ पानी था। तो द्रौपदी ऊपर खड़ी देखती है कि हमारे भाई कौरव आ रहे हैं मेरा महल देखने के लिए। जैसे दुर्योधन ने पैर रखा और धड़म पानी में और उसने तीर चला दिया ऊपर से। क्या कहा? अंधे की औलाद अंधी, तुम्हें पता ही नहीं कि पानी है यहाँ। वो दुर्योधन ने कसम खा ली कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध हुआ। हम घरों में क्या करते हैं? सोचो, कहानियां सुनते हैं, रामायण की कथाएं बड़ी सुनते हैं, तालियां भी बड़ी बजती हैं और कई बहनें तो नाचने भी लग जाती। मैंने देखा है, आदमी भी नाचते हैं। क्या मिला तुम्हें नाचकर? तुम्हें रहनी नहीं आई, तुम्हें बोलना नहीं आया, तुम्हें देखना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया, तो तुम्हारा जीवन कैसे बीता? बर्बाद हो गया। ये आपकी जबान की मैंने बात की है। मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। तुम्हारा शरीर भी शुद्ध रहेगा, तुम्हारा मन भी बड़ा खुश रहेगा। अरे कोई कहता है कहने दो, तुम्हें क्या लेना है? महात्मा बुद्ध बैठे थे, सत्संग दे रहे थे और संगत बैठी थी। कोई आया आदमी अनपढ़ सा, वो गालियां देने लग गया, बकवास करता है, एवं लोगों ने बिठा लिया, पता लगे जो काम करके खाना पड़े। बहुत कुछ कह दिए, बहुत कुछ कह दिया। महात्मा बुद्ध साइलेंट बोले, चला। आखिर वो चला गया। कर जाके दिमाग से सोचा कि मैं इन्नियां गालियां कढ़ियां बुढ़े बाबे नूं ते उन्हें कोई जवाब नहीं दिता। ਇਹਦਾ कारण है कोई? मैं गलती तो नहीं कितने की, उन्हें कोई गल ही नहीं सुनी मेरी। वो अपना काम करी गया। तो दूसरे दिन रात को नींद नहीं आई, सवेरे फिर गया उसी जगह। तो वहाँ कहाँ महात्मा बुद्ध तो दूसरी जगह चले गए थे, वो कहीं और जाके सत्संग कर रहे हैं। तो वहाँ पूछा कि वो बाबा जो कल जहाँ था वो कहाँ है? वो कहते वो आगे जाके वहाँ चला गया। वहाँ जाके उनके पाँव पड़ा, मैं कोई गलती तो नहीं की। कहते भाई क्या होया? कहता कल मैंने तुम बहुत बुरा बोलिया। कल तो बीत गया। कहाँ की बात करते हो? बढ़ के वृक्ष के नीचे जब आप कह रहे थे। अच्छा, बढ़ के वृक्ष के नीचे आपने कुछ कहा था? मैंने तो नहीं सुना भाई, मुझे तो पता नहीं। यहाँ तो बढ़ का वृक्ष भी है नहीं, यहाँ कोई वो जगह भी नहीं है जिसकी बात कर रहा है। अरे मैं तो तेरी बात नहीं सुनी, तू सारी रात तड़पया बुढ़िया गल्ला करके। क्या कहा मैंने? यहाँ आते थे मेरे सदगुरु बाबा फकीर के गुरु भाई पीर मुगा साहब, उन्होंने बात सुनाई, छोटी सी बात। फील नहीं करना, भुख नहीं लगनी चाहिए, तो सकना भी नहीं चाहिए मेरी गल्ला सुन के। अच्छा, तो उनके पास कर्नल आया अपनी पत्नी को लेकर। कहता महाराज साਡਾ झगड़ा होना रहता बहुत ज़्यादा, इसको भी गुस्सा, मेरे को भी गुस्सा, कृपा करो। कहते कर्नल साहब तूने गुस्सा नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना।
कहता ठीक है महाराज, ये जो मर्जी करे, तुमने गुस्सा नहीं करना। चलो बात आई, चले गई। वो लेडी कुछ अपनी तरह दिया उन्हें कही, तो कितने गुस्सा आया उन्हें चक के सारे बर्तन ना टेबल तो थले मारे, क्रॉकरी जी होंगी है तोड़ दी। तो कर्नल चुप करके बैठा रहा, उन्हें नहीं बोलिया, नहीं बोलिया। दूजे दिन गए गुरु के पास दसन कि महाराज जी मैंने थोड़ी तो गल का बहुत पालन किया, मैंने कुछ नहीं किया, सारे बर्तन तोड़ देते। कहते कर्नल साहब ये तो ठीक है कि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बता के सारी रात तू तड़पता रहा ना करो अंदर ही अंदर कि अगर मैं बाबे को वचन ना देता होंगे तो मेरी लत्तां तोड़ देनियां सी। अपने आप को तंग किया ना तो तेरा फायदा की होया? तू सवेर का इंतजार करता सी कि जल्दी दिन चले तो मैं जाके दसा मैं नहीं गुस्सा किया, पर तू तो तड़पता रहा। बात को पकड़ो, बात समझ गए। और तीसरा, हम हाथों से काम करते हैं, जीवों का कत्ल करते हैं। बात समझ गए? नहीं, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करो। इन हाथों से किसी की सेवा कर लो। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की है, वो कर लो। माँ बाप के मुखार बिंद से निकला हुआ शब्द भगवान भी नहीं मोड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ रहे हो? अगर माँ बाप जिंदा है, वो भगवान का रूप है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है, तुम्हें पोसा है, तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा किया है। और आजकल की औरतें आती हैं, शादी हो जाती है और कहती मैं तो तेरे नाल ब्याही है, मैं तो तेरे नाल ही जाना, मैं तेरे बापा मम्मी की नहीं सेवा करने वास्ते आई। दिस इज रॉन्ग। ये लड़कियों को गलत शिक्षा है। माताओं को कहता हूँ कि बच्चों को तैयार ऐसा करो लड़कियों को कि वो अपने घर में जाकर भी स्वर्ग पैदा कर दे, तभी तो बात है। जो दूसरे घर जाकर नर्क पैदा किया, क्या फायदा हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी, जीवन को जीने का राज बता दिया। अब मैं आपको अपने सदगुरु का रूप दिखा रहा हूँ, वो देख लो। सुनाओ, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, मैं कहता हूँ, वो भी सुन लो। वो क्या है, क्या नहीं है और कहाँ है, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। सुन लो, बात समझ गए? आप थक तो नहीं गए हो और बोर तो नहीं हो रहे? अब पापा तो चुप ही नहीं करता, सवेर का शुरू किया वो तक नहीं करता। मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे सिर पर एक हस्ती है बच्चों, मेरे सिर पर मेरा सदगुरु है, मैं तो है ही नहीं। मैंने आपको कहा मेरी गई को अच्छी मैं मैनू की हुआ, किस बात का मैं किस बात का मान करूं? कहाँ किस बात की बात करूं जब मेरे बस में कुछ नहीं। मैंने जिंदगी में 38 साल नौकरी की है और 4 नौकरियां मुझे मिली। मैंने किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। सुन लो बात, किसी नौकरी के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। सारा काम करने वाला आ गया, किसी रूप में आ गया। छोटी सी बात सुना दूं, अपनी बीती सुना दूं, वो सुन लो। वो कैसे आता है? बाबा फकीर के रूप में नहीं आता, वो किसी रूप में भी आ सकता है। मेरी पहली सिलेक्शन 1964 में हुई, पहली नौकरी। तो पटियाला में मैं था, तो पटियाला से मुझे किसी साहब ने ऑर्डर दिया कि आप वहाँ जाओ बेटा, और वहाँ आपके लिए नौकरी इंतज़ार कर रही है। मेरी जेब में कोई पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। मैंने साइकिल अपने दोस्त के पास छोड़ा, 20 या 22 रुपये होंगे मेरी जेब में, और मैं टिकट लिया, मैं पटियाले पहुँच गया। उस ऑफिसर ने मुझे नंबर दे दिया था दफ्तर का, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो नंबर मैं ला लिया, कहता अगर 5 बज गया तो टेलीफोन जरूर कर लेना ताकि बाबू चले ना जाए। आप समझ गए ना? उसने भी उनको टेलीफोन कर दिया कि ये लड़का आ रहा है, इसको मिले बगैर आपने जाना नहीं। मैं ना उनको जानता था, नहीं, बस ऐसे प्रेम से बात हो गई, प्रेम से बात हो गई।
तो मैं 5 बजे पहुंचा, मैंने टेलीफोन किया, वो कहते बेटा जल्दी आ जा, हम तो सारे तेरे इंतजार में बैठे हैं। मैंने रिक्शा किया, वहाँ पहुँच गया। उसने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और कह दिया कि कल सुबह आपने नाभे जाना है और वहाँ से मेडिकल करवा के लाना है। चलो, मेरे को दोस्त था वहाँ पटियाला में, मैं उसके घर चला गया और रात ठहरे तो सुबह में पहली बस बगैर कुछ खाए पिए, क्योंकि मेडिकल होना है, कुछ भी नहीं खाया और मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाते ही ऑर्डर हुआ कि बाबू ने कहा सर आपका मेडिकल है तो 16 रुपये जमा कराओ। मैंने, मेरे पास 20 रुपये थे, मैंने 16 रुपये। फिर इस विभाग में जाओ, इस विभाग में जाओ, इस विभाग में जाओ, कहीं ब्लड टेस्ट हो रहा है, कहीं थूक टेस्ट हो रहा है, कहीं पेशाब टेस्ट हो रहा है। मेडिकल पूरा होता है ना, तो वहाँ भी उन्होंने कहा सर आपको नौकरी बड़ी प्यारी मिली है, मुबारक आपको। तो साहब ने 100 रुपया कर दिया, उन्हें भी 1.5 रुपया, उन्हें भी 1.5 रुपया। साहब छुट्टी 1:30 बज गया तो पता लगा भी थोड़ा सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन साहब हुण रोटी खान चले गए यार, 2:30 बजे आ। तो आपा ने नलका लगे से उत्थे पानी पीता, टालियां के दरख्त के थले एक बेंच बने होंगे पत्थर के, उत्थे लेट गए। पानी राम नाम बाबे का गुण गाते रहे, जिसके साथ साथ सारी साई हो डर खादा। चलो वो 2:30 बजे आए, 2:30 बजे आए तो वो लड़का है चपड़ासी आया, कहना बाबू जी आ गए साहब। चलो बात हुई, मैंने सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दिया, मैंने उनका धन्यवाद किया, बाहर आ गया, सर्टिफिकेट जेब में डाले। अब खड़ा होकर सोचा कि अब तू पटियाले कैसे पहुंचेगा, पटियाले जाना है, बस तो लेके जाएगी नहीं। फिर अंदरों एक ख्याल आया कि ट्रेन जाती है, तो बस चल जाओ, वहाँ चल जाओ, ट्रेन पर चल जाना। मन ने कहा उत्थे चलते हैं, देखी जाओगी, बैठ जाना, पकड़ लेंगे, दस देंगे भी आप पोजीशन है भाई मेरे। चलो मैं चल पड़ा। अगस्त का महीना, उस वक्त लगभग 3-3:15 बजे थे और मैं पैदल चल पड़ा। 2 किलोमीटर वहाँ से जगह थी। मेरे पीछे एक नौजवान लड़का साइकिल लेकर आया और उसने कहा अंकल जी आपने स्टेशन जाना है, मैंने भी स्टेशन जाना, तुसी साइकिल पर बैठ। पहली गल तो यह हुई कि गर्मी च मैनू साइकिल पर जाने आ गया, मैं चला गया। उसने साइकिल वहाँ खड़ा किया और खड़ा करके उन्होंने ताला लाया और मैनू कहना अंकल जी आप आ जाओ। मैं गया तो उसने चाय वाली दुकान पर मुझे बिठा चाय की, और जाते जाते वो चाय वालों को कह गया कि बाबू जी बैठे, उनको चाय और बिस्कुट बना के दो। मैंने कोई पता नहीं, मेरे को कोई पता नहीं। वो लड़का चाय बड़ा गिलास, पंजाब का तो पता शीशे के गिलास है तो बिस्कुटों की एक प्लेट रख के चल। मैं कहा बेटा बात सुन, मैं तो बच्चा ऑर्डर नहीं किए। मैं क्या जे मैं खा लिया पी लिया, ये तो ला लेन तो मैंने फल लेना, बाबू चाह तो पी ली, बिस्कुट खा लो, पैसे थे। मैं कहा बेटा बस मैंने ऑर्डर नहीं किया। कहते बाबू जी तुसी नहीं दिता, वो बाबा जी ऑर्डर दे गए। बात को सुन रहा हूँ, बाबा जी ऑर्डर देंगे। अच्छा मैं समझ गया, शुक्रिया किया, बिस्कुट खाए, चाय पी। तब तक वो नहीं आया वापस जब तक मैं बिस्कुट और चाय खत्म नहीं कर दी। फिर आया, आकर मेरी जेब में नाभा टू पटियाला रेलवे का टिकट डाल दिया मेरी जेब में, और 8 अन्य और डाल दिए। मैंने कहा बेटा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पहुंच जाना पटियाले। तो कोई ऐसी बात नहीं, कहता तुहानू नहीं पता जे उत्थे मीह पैंदा होया तो घर किद्दां जाना रेलवे स्टेशन तो, ये 8 ने रिक्शे वास्ते। बात सुन रहे हो? गुरु मेरे संग सदा है नाले। 8 आने भी मेरी जेब में डाल दिए और कहा कि जब वहां पहुंचोगे अगर बारिश हुई तो कैसे भीग कर जाओगे घर में, ये रिक्शे के लिए। चलो वो चला गया, गए, मैंने देखा ही नहीं कहाँ गया। और गाड़ी आई, मैं बैठ गया। जैसे पटियाले पहुंची गाड़ी,
तो बारिश बल्ले बल्ले, सड़कों से पानी पानी। और मैंने कहा कि पैसे तो मैंने देते हो रिक्शे में। मैंने कहा बेटा लहल को नहीं जाना, किन्ने पैसे लेने? कहना बाबू जी पहला तो ले दे 4 आने सुक्के च, बड़े सस्ते दिन थे ना, अज तक तो भी 10 रुपए च नहीं कोई लियाऊगा बस स्टैंड से। पहला 4 आने ले दे सुक्के दिन च, अज 8 आने लेने। बारिश मैं 8 आने देकर सुक्का घर पहुंच गया। अब मैं क्या कहूं? तुम गुरु को ये मत समझो कि वो होशियारपुर में है, मत समझो कि उसका डेरा वहां है। गुरु तो तुम्हारे साथ है। दाता दयाल लिखते हैं, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जो फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। और क्या कहूं शर्मा जी, तुम्हारा सांस जो है वो गुरु ही तो ले रहा है। वो कौन है? वो हस्ती है, वो सुरत है तुम्हारी, तुम्हारी होश है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम सो जाते हो, सांस चल रहा है, तुम गहरी नींद में दिल धड़क रहा है, और सारी मशीनरी तो वो ही काम कर दी है। कभी सवेरे उठ के शुक्र भी किया होगा, कभी खाना खाने लगे कभी शुक्र किया, मालिका तूने बड़ा बढ़िया खाना दे दिया। तुसी तो नमक मिर्च देख रहे हो। क्या कहा मैंने? कहाँ आए हो? बड़ी दूर दूर से चल के आए हो, ले जाओ कुछ। जिन्हें का राज बताया है मैंने तुमको। दादा ने लिखा आखिर में, अमेरिका से चिट्ठी जो लिखी, ऐ इंसान, ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू क्या कर? अपनी नीयत को साफ रख के अपना कर्म ठीक रख। नीयत खराब होगी तुम्हारा कर्म खराब होगा। नीयत खराब होगी तुम झूठ बोलोगे। नीयत खराब होगी तुम हेरा फेरी करोगे। किसके लिए करोगे? अपने शरीर के लिए करोगे तो हॉस्पिटल खुला है, ऐसे लोगों के लिए खुला है। इल गॉट इल स्पेंट, इल गॉट इल स्पेंट। गलत पैसा आएगा, कहाँ जाएगा? तुम्हारा अपना भी लेकर चले जाएगा। जो हक हलाल की कमाई है, गलत पैसा वो भी ले जाएगा। इसलिए अपनी कमाई पर विश्वास रखो। तुम्हें मालिक ने हाथ दिए हैं, तुम्हें मालिक ने दिमाग दिया है, तुम्हें 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, तुम्हें 5 कर्म इंद्रियां दी हैं। मन चित्त बुद्ध इसमें डाल दो और अपने आप में रहकर अपनी ड्यूटी को पूरा करो। बाप के रूप में ड्यूटी बच्चों के प्रति, बेटे के रूप में माँ बाप के प्रति, पति के रूप में पत्नी के प्रति, और पत्नी की पति के प्रति, और पिता के रूप में बच्चों के प्रति अपनी ड्यूटी करो। बाकी कोई धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा। बाकी सब ड्रामा है, बाकी सब बिजनेस हो गया है। बिजनेस यहाँ नहीं होता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए दर्द दिल है, दर्द दिल है। आप इतनी दूर से आए हो, पैसे भी मंदिर को दिए और पैसे खर्च करके भी आए, फिर बड़ी बड़ी ये देखो कितनी सुंदर मेरे सिर पर टोपी रख दी, एक पगड़ी रख दी, जोधपुर से बच्चे आए। तो मैंने, मेरी भी तो कोई ड्यूटी बनती है आपके प्रति। मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं तुम्हें कुछ कह दूँ, बता दूँ। अपने दिल को खोल कर कहूँ कि जीने का राज ये है। क्या कहा मैंने कि मैं यहाँ खाने के लिए बैठा हूँ या कपड़े लेने के लिए बैठा हूँ? और तुम खुश रहो, तुम तंदुरुस्त रहो, तुम्हारी मनोकामना के लिए तुम्हें पूरा करने के लिए कहीं भागना ना पड़े। तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर खड़ा है, लेकिन मनोकामना ठीक रखो। किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत चाहो, कभी किसी को बुरा मत बोलो। बस 3-4 चीजें मैंने तुम्हें बता दी, और क्या बताऊं। अब गुरु का रूप तो सुना दे जरा, सुनना, मैं बताऊंगा। असली
रूप तेरा अति प्यारा फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा। कौन लिखता है ये? मेरे दादा गुरु दादा दयाल महर्षि शब्दलाल जी महाराज, ये है उनका फोटो। ये लिख रहे हैं अपने शिष्य के बारे में, फकीरा तेरा रूप बहुत प्यारा है। अरे मैं तो बता ही नहीं सकता कितना प्यारा था वो। बात समझ गए? कभी कभी प्यार में आकर मुझे जफ्फी भी डाल देते थे मेरे दादा, जफ्फी डाल देते। एक बार 79 में मैं अपने बच्चों के साथ, मैं हमीरपुर में था, रिक्शे में आए, यहाँ ये 3 दरख्त है ना, तो वहाँ हम उतरे। मेरे सदगुरु बरामदे में बैठे हैं, मैं उनका प्यार बताने लगा हूँ, वो बरामदे में बैठे हैं और उन्होंने मुझे देखा कि बच्चों के साथ कमल आया है। महाराज जी उठे, सोटी हाथ में मेरी तरफ आ गए। मैंने कहा महाराज जी आ रहे हैं, क्या बात है? तो मैं उनकी तरफ चल पड़ा। तो मुझे कहते बेटा मुझे दुख है, इस बार तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं रखा इन ट्रस्टियों ने। ऐसा कहा इन्होंने आपके लिए कोई कमरा नहीं रखा है। तो हमेशा जब से आता था 64 से लेकर हमेशा मेरे लिए महाराज कमरा अलग रखते थे। सेक्रेटरी को बोल देना, उन्होंने कमरा रखा। मैं कहा पिताजी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा पिताजी मैं कमरों में रहने नहीं आया, मुझे कमरा नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए। मुझे अपने चरणों से में रख लेना, मुझे कमरे नहीं चाहिए। मेरे सदगुरु ने मुझे जफ्फी डाल दी ऐसे। बात समझ गए? ओ ये उनकी कृपा बोल रही है, उनका वाइब्रेशन इस शरीर में रचा हुआ है। मैं चाहता हूं तुम मेरे जैसे हो जाओ सभी। क्या कहा मैंने? तुम खुशी से नाचो, तुम्हें ना धन की कीमत रहे, कमी रहे, ना तुम्हें इज्जत की कमी रहे, ना तुम्हें क्या नाम है सेहत की कमी रहे, तुम्हारे घरों में प्रेम रहे। जस घर कला कलंतर बसे, तिस घर पानी कड़ो नसे। जहां जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां दुर्मति तहां विपत निधाना। तुलसीदास जी तुम्हारे कहते हैं। तो मेरे दादा मेरे गुरु का रूप बता रहे हैं। क्या है? पढ़ो। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, तू सत चित आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा। अब सुनना, तू क्या है? तू सत चित आनंद की मूरत है। सत्य क्या है? शरीर। चित्त क्या है? मन। आनंद क्या है? तुम्हारी आत्मा। तुम सब सच्चिदानंद हो। लेकिन वो कहते हैं तू मूर्त तो तीनों की है, शरीर मन और आत्मा की, लेकिन तू तीनों से न्यारा है। क्या कहा मैंने? ना तू शरीर है, ना तू मन है, ना तू आत्मा है, तू इन तीनों से न्यारा है। आगे पढ़ो। तेरी गति मति बुद्धि न जाने, अटक रही मझधारा। जो तेरी हस्ती है या जो तू है, तेरा रूप जो है, तेरी रहनी जो है, इसकी बुद्धि नहीं समझ सकती, किसी का दिमाग नहीं समझ सकता, इंटेलेक्ट नहीं समझ सकती। महाराज कहा करते थे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विद इंटेलेक्ट एंड्स। जहाँ इंटेलेक्ट खत्म हो जाती है उससे आगे संत है। आगे कर्म किया सत की चढ़ा घाटी, चित्त में विवेक विचारा। कर्म करना है। कर्म कौन सा? एक होता है कर्म, एक होता है कर्मी, एक होता है करनी, एक होती है रहनी। कर्म से हमारी रहनी बनती है। जैसा कर्म करोगे उसके मुताबिक तुम रहोगे ना। स्टैंडर्ड जैसा आपका कर्म है उसके मुताबिक तुम्हारा स्टैंडर्ड बन जाएगा। तुम ऑफिसर हो, ऑफिसर की तरह रहोगे। तुम क्लर्क हो, क्लर्क की तरह रहोगे, है ना। तुम जिम्मेदार हो, जिम्मेदार का जीवन। जैसा तुम्हारा कर्म है उसके मुताबिक तुम्हारी रहनी हो जाती है। और
करनी क्या है? करनी अलग है। करनी है तुम्हारा अपने अंदर अपने आप को जानने के लिए प्रयास, वो है करनी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बात समझ गए? जब तुम अपनी खोज करोगे अपनी, तो तुम कहाँ पहुँचोगे? वहाँ पहुँच जाओगे। कहाँ? जहाँ से तुम आए हो। और क्या कहूँ मैं, क्योंकि तुमने अपना आप रूप देख लिया, तुम्हें पता लगेगा कि ये रूप शरीर नहीं है, ये मन भी नहीं है, ये आत्मा भी नहीं है। ना मैं प्रकाश हूँ, ना मैं शब्द हूँ, मैं तो इन दोनों को देखने वाला हूँ, और वो भी मेरे अंदर है। और वो जो देखने वाली चीज़ है वो तुम हो। और किससे हुआ वो? कर्म किया, चढ़ा सत्य की, सत्य पर चढ़ गया। सत्य कहाँ है? सत्य वो है जो सदा रहने वाला है। जो चीज़ बदल रही है वो सत्य नहीं है। अपने बचपन को देखो कैसे थे तुम, जवानी देखो कैसे थे तुम, बुढ़ापा आ रहा है कैसे बन जाओगे। मेरी बात समझ के बदल रहे हैं ना, मन भी बदल रहा है, लेकिन आत्मा और सुरत नहीं बदलते, वो वही है, सेम है। प्रकाश नहीं बदलेगा, शब्द भी नहीं बदलेगा, और शब्द को सुनने वाला और प्रकाश को देखने वाला भी नहीं बदलेगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सतचित आनंद विलासा, 24 हर्ष पसारा। ऊपर को मुंह करके कहो। सतचित आनंद विलासा, 24 हर्ष पसारा। ये हर्ष, ये जीवन जो है ये खुशी का है, खुशी का है, आनंद का है, मगर तुमने तो इसको कुछ बनाया हुआ है। अब फंस गए बाहर की दुनिया में, मन के चक्कर में आकर। चलो चलो, धीरे धीरे चलो, पहुंच जाओगे। ये मेरी शुभकामना है। जैसे जैसे आए हो तुम, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना लाजमी है। कभी हो नहीं सकता कि ना परिवर्तन आए, बशर्ते कि तुम इस बात को सुनो ध्यान से, दर्शन करे। असली भक्ति क्या है? असली गुरु की भक्ति क्या है? इस वक्त तुम भक्ति कर रहे हो गुरु की। दर्शन करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड लय तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। क्या कहा मैंने? जो सुना उसको मनन करो, उसको अपने जीवन में उतारो। सब्जी ले आए और ले आके रख दी फ्रिज में, और बाकी भूल गए, नाम ले लिया, बस उसको फ्रिज में रख दिया, नाम मिल गया। क्यों मरते समय गुरु ले जाऊंगा, आप कितने ले जाएगा? पता ही नहीं किसी को भी, कहाँ ले जाएगा गुरु? सब झूठ है, अखंड है। कोई गुरु किसी को लेने नहीं आता, नहीं आता, नहीं लेने आएगा तो दोबारा जन्म होगा तुम्हारा। आगे 3 त्याग चौथे को धारे, सो सबका आधारा। त्रिंद द्वंद जगत त्रिपुटी की त्रिपुटी, छोड़ चला घर बारा। दाता दयाल जहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ 5 स्थान हैं, यहाँ 6 मन के, 6 चक्र शरीर के हैं, 6 चक्र मन के हैं, और 6 चक्र हमारे रूप के हैं अपने, समझ गए? तो दाता दयाल उनकी बात कर रहे हैं कि तू इन सब को छोड़ गया, आगे चला गया। क्या है? नहीं तू 2 ना 3 4 है, नहीं तू सहस्र हजारा। कौन है फकीर? ना तू 1 है, ना 2 है, ना 3 है, 4 है, ना तू सहस्र हजार। वो तू नहीं है, लेकिन तू क्या है? आगे बढ़ो। एक एक है, एक एक है, जाने जानन हारा। तू केवल एक है, और तुझे कोई जानने वाला जानेगा कि तू क्या है। आगे बढ़ो। एक अनेक कहाँ है तुझ में, जे भी भूल बिगारा। ये सब भूल विसार है कि 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, सब भूल विसार है। आगे राधा स्वामी दया रूप लख अपना, तू व्यापक संसार। अब कह दिया दाता दयाल ने
मालिक राधा स्वामी की दया हो गई, आपने अपना रूप जान लिया और तू क्या हो गया? तू व्यापक संसारा, तू सारे संसार में व्यापक है। तो मैं कैसे समझूं कि वो मानवता मंदिर में है? वो व्यापक संसारा। उन्होंने क्या लिखा, मेरे सदगुरु ने क्या लिखा? सबके लिए सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, आप सबके लिए कह रहा हूं, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। वरदान 3 आपको दे दिए, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। तुमने क्या करना? दिल में रहे एक आस और विश्वास, दिल में रहे एक आस और विश्वास। तुम्हारे अंदर है हर वक्त ज़ाते फकीर। कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम जानो ना जानो, मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया। मेरे मन पर अब कोई बोझ नहीं है। मैंने जो ड्यूटी दी उसको पूरा कर दिया। जो मैं समझा, जो गुरु ने दिया, मैं तुम्हें बांट दिया, तुम्हारी झोली में डाल दिया। तुम रास्ते में फेंक दो, जहाँ मर्जी, बेशक दरवाजे के बाहर जाके फेंक दो, मेरा जिम्मेदारी नहीं। बट आई हैव डन माई ड्यूटी वेरी सिंसियरली। और मैं चाहता हूँ तुम ये दाता का वाणी जान रखो, दिल में रहे एक आस और विश्वास। तुम्हारे अंदर है हर वक्त ज़ाते फकीर। वो कौन है? वो तुम्हारी सुरत। जैसे मेरे लिखा दाता ने, तू व्यापक संसारा, तो सब में वही तो है। कहाँ ढूंढने जाऊं मैं बाबा फकीर को? तुम आ गए, तुम तो वही हो, मुझे तो फर्क ही नहीं लगता। तो मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। मैं कभी आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपकी हेरा फेरी नहीं कर सकता। मैं जो बोलूँगा अपनी ज़िंदगी का अनुभव बोल के आपको। आप सब सुखी रहो, खुशी खुशी आया करो और आनंद से जाया करो। चिंता मेरे को दे जाओ और यहाँ से खुशी के बोरियां भर के ले लो, ठीक है? सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा